हेलो हाय फ्रेंड, आज मैं बताऊंगा रेलीपे के कुछ चुतियागिरी जो सभी रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से लूट रहे हैं, पैसा फ्रॉड कर रहे हैं। तो देखिए कैसे सभी को उल्लू बना रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, रेलीपे 2016 या 17 में आए थे। उस टाइम सभी को पूरा लॉभ दिए थे और अच्छा सर्विस भी था। उस टाइम कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नया बनता था तो उनका 1 रुपया कमीशन था पर ट्रांजैक्शन, और कैपिंग वगैरह नहीं था कि 1000 होगा उसके बाद ही ट्रांसफ़र होगा। तो उस टाइम ठीक चला। उसके बाद कुछ दिन बाद यानी कि 1000 मिनिमम बैलेंस रखने का एक या कैपिंग कि 1000 से पार होगा उसके बाद ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कई डिस्ट्रीब्यूटर जो नया बना बेचारा आशा में था कि अब 1000 होगा, अब मेरा इसमें पैसा निकाल पाएंगे। इसलिए दोस्तों सब कंपनी का आईडी लेना, रेलीपे का कभी कोई भी आईडी नहीं लेना है। क्योंकि देखिए मेरा कई दिन से कोई कमीशन नहीं मिल रहा है। रिटेलर मैंने बहुत मेहनत करके कई रिटेलर बनाए हैं लेकिन कोई कमीशन नहीं। और तो और बिना मर्जी का वॉलेट से पैसा भी काट लेता है, क्योंकि 1000 के ऊपर जो होता है वही ट्रांसफ़र हम कर पाते हैं, और 1000 जो रहता है तो 1000 में उसका मन हुआ तो 1000 भी गोल, नहीं तो 500 गोल, यानी जितना उसका मन होता है उतना बिना मतलब का काट ले रहा है। जैसे कि देखिए कमीशन दोस्तों 00, कोई कमीशन नहीं दे रही है। और तो और देखिए बिना मतलब का एक पैन कार्ड का आईडी यहाँ पर देखिए है ना, बिना मतलब का ये 1038 टका था, तो 590 का बिना मतलब का ये आईडी एक एक्टिवेट कर दिया और ये पैसा काट लिया। अगर और वॉलेट में रहता तो ये और पैसा काट लेता, क्योंकि सर्विस 590 का है और वॉलेट में 448 ही बच रहा था, तो एक ही आईडी बिलिंग हुआ। तो ये बिना मतलब का दोस्तों ये आईडी एक्टिवेट करेगा। और तो और कई कंपनी में कोई भी सर्विस आती है तो उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं। इसमें है कि बिना मतलब का सर्विस लाएगा और उसमें आपको पैसा पे करना होगा, उसके बाद ही यूज कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आधार पे आया, उसका भी 590 चार्ज देना पड़ा, तब आधार पे आईडी हमको मिला। उसके बाद अभी देख रहे हैं आधार पे आईडी फ्री में दे रही है। तो पहले तो लूट रही है 590 हमसे, इस तरह कई रिटेलर से लूटा है। उसके बाद पैन कार्ड वाला आया तो पहले भी 500 कुछ लग रहा था पैन कार्ड का, और जो कि दूसरे कंपनी में दोस्तों फ्री में मिलता है उसमें भी लूट लिया। फिर अभी एक नया पैन कार्ड इसमें आईडी लॉन्च किया है NSDL, उसमें पहले 300 कुछ टका काटता था और अब 590 काट रही है। मतलब हमेशा कुछ न कुछ नया लाता है और लूट के यानी कि पैसा लूट लेता है। उसके बाद सब कंपनी तो फ्री में देता है, उसके बाद ही उस पर ध्यान देना बंद कर देती है। उसके बाद फिर कोई नया सिस्टम खोजेगा, फिर पैसा लूटेगा। और तो और बलजबड़ी एक्टिवेट कर देती है सर्विस। जैसे कि आपके वॉलेट में पैसा है और ये सर्विस कोई लॉन्च किया, अगर आपको नहीं भी लेना है तो भी आपका आईडी ये चालू करके आपसे आपका वॉलेट से पैसा काट लेगी। इस तरह का ये कंपनी है। तो दोस्तों अगर आप फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो आज से ही दोस्तों रेलीपे का आईडी यूज करना छोड़ दें, क्योंकि ये तो वॉलेट का 1000-2000 में ये अपना औकात दिखा रहा है। और आप लोग अगर रिटेलर हैं और ट्रांजैक्शन करते हैं तो
समझ लीजिए आपका वॉलेट में तो लाखों 50,000 होगा। अगर वो काट लेगा तो समझ लीजिए आप कुछ नहीं कर पाइएगा। हम लोग जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहाना बताता ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और तो दोस्तों ये बलजबरी सर्विस दे रही है और बलजबरी पैसा ले रही है हमको। जब कोई मतलब है ना, मान के चलिएगा आया है एक्सिस बैंक अकाउंट ओपनिंग, ये मादरचोद इतना लूटा उसमें, बातें मत पूछिए। मेरा आईडी से 5,000 का एक्सिस बैंक का आईडी भी लिंक किया, जो कि कोई आईडी लेना नहीं चाहता है, क्योंकि एक्सिस बैंक का अकाउंट जिस तरह इसके द्वारा खुलता है उस तरह तो एक्सिस बैंक का कोई भी व्यक्ति उसका वेबसाइट में जाके खोल सकता है। तो इसमें 590 लगाने से क्या फ़ायदा है। और तो और जिसको ज़रूरत है वही खुलाएगा, और आप आईडी लेके बिना मतलब का अगरबत्ती जलाइए, इससे क्या फ़ायदा। तो दोस्तों मेरा आईडी से ये बिना मर्जी के 5,000 एक सुपर आईडी से 5,000 काटा एक्सिस बैंक अकाउंट ओपनिंग सर्विस में, 3,000 कुछ काटा NSDL पेन में, फिर 900 एक्सिस बैंक सर्विस में, और फिर 590 NSDL में। 4 बार पैसा काट चुका है दोस्तों बिना मर्जी के। तो इस तरह का फ्रॉडगिरी से आप बचें और रेली पे का आईडी यूज करना छोड़ दें, नहीं तो एक दिन आपको बहुत पछताने पड़ सकता है। दोस्तों कोई दिन कोई कमीशन नहीं दे रही है, उसके बाद जो भी वॉलेट में बैलेंस है वो भी काट ले रही है। बताइए कैसे हम लोग क्या करें। और आईडी दोस्तों एक आईडी लिए सुपर वाला, जिसमें 20,000 रुपया दिए। इसका ATM लिए 12,000 रुपया दिए, जो कि कोई नहीं ले रहा है, क्योंकि इसका सर्विसेज सब अलग है। हम एक रिटेलर दूसरा कंपनी बनाएंगे तो कल ही से 1-2 रुपया जो भी होगा वो अपना अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई चीज़ बनाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कमीशनें नहीं ले पाएंगे। तो इसमें क्यों हम काम करेंगे। कहीं भी जाते हैं रिटेलर बनाने तो पेट्रोल चलता है, गाड़ी से जाते हैं तो उसका भी कमीशन नहीं देता है कोई। अभी रिटेलर आईडी सब लिख दिया फ्री में तो मिल रहा है, और जो पहले पैसा लगाया आईडी लेके उसका कोई उपाय नहीं गया। इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों कि जितना जल्दी हो सके दूसरे कंपनी का आईडी ले लें। थैंक यू। दोस्तों मेरे पास कई कंपनी के APS आईडी है जो कि फ्री में मैं दे दूंगा, जैसे कि पेनियरवा, स्पाइस मनी, रेली पे, रेपी पे, और कई कंपनी है जो कि मैं फ्री में ही आईडी देता हूं। अगर आप कहीं से नहीं ले पाते हैं तो हमसे ले सकते हैं। थैंक यू। जो भी रेली पे यूज कर रहे हैं वो जल्द से जल्द दूसरा कंपनी का कोई भी आईडी ले लें, और नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा एक दिन, जो कि अभी हम हुए हैं। 20,000 लगा के आईडी लिए हैं, नहीं इसमें 200 रुपया भी इसमें नहीं कमा पाए हैं। हकीकत बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कमीशन तो जब तक मेरा 1,000 हुआ, सोचें आप ट्रांसफ़र करेंगे कमीशन जो बनेगा, उसके बाद ये साला नया नियम लगा दिया कि वॉलेट से डेली 10 रुपया डिडक्ट होगा सर्विस चार्ज, जो कि कोई कंपनी अभी इस तरह का नहीं किया है। तो अब कमीशन जो ज़्यादा कमीशन आता ही नहीं है, 2, 4, 5 टका आवे करता है, ऐसा 10 टका काटता है। तो कभी होगा ट्रांसफ़र करने के लायक पैसा इसमें। तो मेरा 20,000 डूब गया। तो दोस्तों आप समझ जाइए आपका क्या हाल होने वाला है। धन्यवाद।